माता सीता को मुंह दिखाई में ये भवन मिला था। जी हाँ, राजा दशरथ ने अपनी बहू माता सीता का अनुभव अभी भी इस कमरे में होता है। एकदम ध्यान की मुद्रा में जाएंगे तो पायल की छनकने की आवाज आएगी और आपको अनुभव होगा कि कहीं ना कहीं माता सीता अब भी यहाँ पर रहती है। ये इकलौता ऐसा महल है जो बताता है कि राम की नगरी कैसी रही होगी, जो बताता है कि राम राज्य कैसा रहा। हजारों लोग जब कनक भवन आते हैं तो एक पर्ची लेकर आते हैं, एक पेन लेकर आते हैं और अपनी इच्छाएं लिखते हैं ताकि उनकी वो इच्छाएं पूरी हो जाए। यहाँ पे 70 कमरे हैं लगभग। लेकिन हनुमानगढ़ी में जो भगवान हनुमान है वो अलग स्वरूप में है, यहाँ पर अलग स्वरूप में है। माता सीता को मुंह दिखाई में ये भवन मिला था। जी हाँ, राजा दशरथ ने अपनी बहू सीता को ये दशरथ मुंह दिखाई में उपहार में दिया था। ये भव्य महल जो आप देख पा रहे हैं ये माता सीता का व्यक्तिगत महल था और इसकी जो कहानी है, इसके जो किस्से हैं वो भी जरूर आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप एक नज़ारा देख लीजिए। देखिए आसपास आप देखेंगे यहाँ पर कई भवन बने हैं, छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं और बिल्कुल कनक भवन के सामने आप पीछे देखेंगे एक छोटा सा फव्वारा बना हुआ है और इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर कुछ आचार्य जी हैं, चलिए इनसे बातचीत करते हैं, इस भवन के बारे में इनसे जानकारी। प्रणाम आचार्य जी, थोड़ा सा आप लोगों से जानना चाहेंगे इस भवन के बारे में, कनक भवन के बारे में। जैसे हम जानते हैं कि सीता जी को ये मुंह दिखाई में भवन मिला था, क्या कितने कमरे हैं, अभी क्या क्या व्यवस्थाएं इस भवन के अंदर? यहाँ पे 70 कमरे हैं लगभग। अच्छा। और यहाँ पे माता सीता जी जब अयोध्या आई थी तो सर्वप्रथम उन्हें कौशल्या माता जी देखे रहे तो उन्होंने इन्हें इस भवन को उनके मुंह दिखाई के रूप में प्रदान किए। अच्छा। और अयोध्या की और भी जो नारी थी, उनके जो माताएं थी, वो सब भी जो देखे हैं वो सभी यहाँ पर उनके मुंह दिखाई में किसी ने बिछिया, किसी ने कान का, किसी ने नाक का, इस इत्यादि सामान उनको दिए हैं। और ये जी श्रृंगार का सामान दिए हैं और ये समस्त सामान यहाँ पर रखे हुए हैं। क्योंकि ये काफी प्राचीन त्रेता समय के हैं। त्रेता के बाद फिर द्वापर हुए, द्वापर के बाद फिर कलयुग हुए, तो ये त्रेता समय से ही यहाँ पे, चूंकि उस समय बहुत विशाल भवन यहाँ पर हुआ करते थे और इनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक थी। पुनः समय के साथ थोड़ा सा बदलाव हुआ, छिन्नता होती गई और छिन्नता होने के साथ जब यह पूर्ण रूप से जीर्ण शीर्ण हो गए तो पुनः इसको कछोचा के महाराज इनको बनवा करके और पुनः स्थापित किए हैं। और यहाँ पर सबसे प्राचीन जो हनुमान जी, छोटे बाल रूप हनुमान जी है, वो काफी प्राचीन यहाँ पे हैं। अच्छा। जी, उन्हें स्थापित कोई नहीं किए हैं। हाँ। वो धरती से स्वतः निकले हैं और हनुमान जी महाराज सदैव इनके निकट रहते हैं। क्योंकि हनुमान जी महाराज इनके सेवक हैं। हाँ। सेवक के रूप में वो हैं। तो जब उनका कपाट बंद हो जाता है उसके बाद ही हनुमान जी महाराज यहाँ से जाते हैं और उस शयन कक्ष में केवल माता सीता जी और राम जी, यही दो की मूर्ति वहाँ पर इस समय है, क्योंकि उनकी अपना निजी शयन कक्ष है। बिल्कुल, कहते हैं माता सीता भगवान श्री राम का, चूंकि ये आवास उनको निजी तौर पर दिया गया था तो भगवान श्री राम यहाँ वास करते हैं और माता सीता, और भगवान हनुमान अपने बाल स्वरूप में है, यानी भगवान श्री राम और माता सीता के एक पुत्र के समान एक तरह से यहाँ पर निवास करते हैं। लेकिन हनुमानगढ़ी में जो भगवान हनुमान है वो अलग स्वरूप में है, यहाँ पर अलग स्वरूप में है। इस मंदिर के अंदर की और खूबसूरत तस्वीरें चलिए आपको दिखाते हैं। माता सीता के कनक भवन में अभी हम प्रवेश कर रहे हैं। अयोध्या नगरी में माता सीता को ये भवन राजा दशरथ ने उपहार में दिया था, मुंह दिखाई में दिया था। देखिए त्रेता युग में भगवान श्री राम हुए और उसी दौरान जब वो वनवास गए, वनवास से लौटे, ये सभी जब प्रक्रियाएं हुई, उस दौरान माता सीता कहाँ रहती थी, वनवास से पहले और वनवास के बाद।
तो इसी कनक भवन में माता सीता रहती थी। चलिए अंदर की आपको तस्वीरें दिखाते हैं और कुछ आगे की किस्से कहानियां भी समझाते हैं। देखिए काफी पुरानी शैली में जो ये महल बना हुआ है, अगर अंदर की खूबसूरती आपको दिखाएं, देखिए कितना बड़ा स्वरूप है इस महल का। आप देखिए एक बार आप नजर दौड़ाइए, देखिए जैसे राजाओं महाराजाओं का महल होता है वैसे ही माता सीता का ये अपना महल था, जो उनको उपहार स्वरूप ये महल दिया गया था। देखिए आज इधर आप नजर दौड़ाइए, ये देखिए अभी भी कैसे ये पुरानी शैली के दरवाजे लगे हुए हैं, खिड़कियां लगी हुई हैं। अभी आप देखिए ऊपर से नीचे तक अगर आप नजर दौड़ाएंगे, सब कुछ पुरानी शैली का यहाँ पर बना हुआ है। अब आइए आपको अंदर ले चलते हैं और महल के अंदर का नजारा दिखाते हैं। तो देखिए जैसे ही आपकी नजर पड़ेगी महल के अंदर, आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। आपको लगेगा कि इस वक्त आप अयोध्या में वाकई में पहुंच गए हैं, क्योंकि ये इकलौता ऐसा महल है जो बताता है कि राम की नगरी कैसी रही होगी, जो बताता है कि राम राज्य कैसा रहा होगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारे कमरे हैं, लगभग 70 कमरे हैं इस पूरे महल के अंदर, और हर कमरे की अपनी एक कहानी है। अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर माता सीता और भगवान श्री राम का शयन कक्ष बना हुआ है, और वहाँ भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं, और कई लोग यहाँ विश्राम भी करते हैं। तो इस महल की जो खूबसूरती है, जो किस शैली में बनी हुई है, वो भी हम बताने का प्रयास करेंगे और लोगों से बातचीत भी करेंगे कि उन्हें यहाँ आकर कितनी खुशी हो रही है। ये खूबसूरत कनक भवन है। देखिए भक्त यहाँ पर बड़ी तादाद में आए हैं माता सीता के दर्शन के लिए, और चारों तरफ आपको एक भक्ति भरा माहौल ही नजर आएगा। कहते हैं कि माता कौशल्या ने मुंह दिखाई में सीता माता को जितनी भी सामग्रियां दी थी, इसी महल के दूसरे तल पर सभी सामग्रियां स्थापित की गई हैं, रखी गई हैं, और दूसरे तल में वो सभी सामग्रियां बहुत ही अच्छे से रखी गई हैं, क्योंकि वो एक तरह से निशानियां हैं हमारे प्रभु श्री राम और माता सीता की विवाह की, इसीलिए बहुत ही सही तरीके से उनको संभाल कर रखा गया है। है जब किसी महिला को मुंह दिखाई में कोई सामग्री मिलती, कितनी खुशी होती है। बहुत खुशी होती है। कहते माता सीता को भी ये महल मिला था मुंह दिखाई में। कैसा लग रहा है ये देखकर महल? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए लोगों में एक अलग जोश है, उत्साह है। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि में राम मंदिर तो बन ही चुका है, पर माता सीता का ये महल सालों से, सदियों से बना हुआ है, और राम जन्मभूमि के लोग दर्शन तो नहीं कर पाते थे क्योंकि राम मंदिर पहले नहीं बना था। तब यहाँ कनक भवन में आकर लोग थोड़ी राहत महसूस करते थे, क्योंकि माता सीता की कम से कम उनको निशानियां तो यहाँ इस महल में देखने को मिल ही जाती थी। यहाँ के लोग बताते हैं कनक भवन के बारे में कि अगर आपकी कोई मनोकामना हो और एक पर्ची में लिखकर आप यहाँ पर अगर रख देते हैं, माता सीता से सच्चे मन से अगर आप कुछ मांगते हैं तो माता सीता पूरा करती हैं। और इसीलिए आज भी हजारों लोग जब कनक भवन आते हैं तो एक पर्ची लेकर आते हैं, एक पेन लेकर आते हैं और अपनी इच्छाएं लिखते हैं, ताकि उनकी वो इच्छाएं पूरी हो जाए। एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे कि मेरे पीछे आप एक कमरा देख पा रहे होंगे, कनक भवन के अंदर ही ये कमरा है। देखिए इस कमरे में ताले लगे हुए हैं, लेकिन माना ये जाता है कि माता सीता, जी हाँ, माता सीता का अनुभव अभी भी इस कमरे में होता है। कुछ लोग कहते हैं कि माता सीता को अगर सुनना है तो ध्यान लगाइए। जैसे ही आपका मन सच्चा होगा, आप एकदम ध्यान की मुद्रा में जाएंगे तो पायल की छनकने की आवाज आएगी और आपको अनुभव होगा कि कहीं ना कहीं माता सीता अब भी यहाँ पर रहती है, उनका वास अब भी इस कमरे में है। तो कनक भवन के अंदर ये कमरा बहुत ज्यादा लोगों को आकर्षित करता है, खास तौर पर जो यहाँ के अयोध्या के रहने वाले लोग हैं उनको इसकी जानकारी है। अभी ज्यादा लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन हमें भी यहाँ के लोगों ने ये सूचना दी कि ये कमरा माता सीता के अनुभव को अभी भी दर्शाता है। यानी कान लगाएंगे आप और ध्यान करेंगे तो माता सीता के पायलों की खनखनाहट आपको जरूर सुनाई देगी इस कनक महल के अंदर, कनक भवन के अंदर। तो ये कनक भवन का खूबसूरत नजारा देखने के साथ ही ये बताता है कि भगवान राम यहाँ कण-कण में बसे हैं, माता सीता यहाँ के एक एक ईंट पत्थरों में बसी हुई हैं, और उनके जो श्रद्धालु हैं, उनके जो भक्तगण हैं, उनसे
अपनी तमाम इच्छाओं को पूरा करवाने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए आज भी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण के साथ ही कनक भवन भी अब और ज्यादा खूबसूरत हो गया है, क्योंकि माता सीता को भी कहीं ना कहीं ये आभास हो चुका है कि उनके प्रभु श्री राम का मंदिर अब जाकर तैयार हुआ है 500 साल के बाद। तो कनक भवन से इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।